हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संगम कुमारी। स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल संगम कुमारी डेली स्टोरी ब्लॉग्स में। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ स्कूल की लव स्टोरी, जिसका नाम है एक अनोखा लव स्टोरी, जो कि एक लड़का और एक लड़की पे आधारित है। तो आइए इस स्टोरी को पूरा एंड तक पढ़ते हैं। उससे पहले आप लोगों को मैं 2 लाइन सुनाना चाहती हूँ। स्कूल का समय काफ़ी सुनहरा होता है। इस समय को कभी भूला नहीं जा सकता, लेकिन इसके साथ ही जब स्कूल में किसी से प्रेम हो जाए, उसे तो पूरा ज़िंदगी भर नहीं भूला जा सकता फ्रेंड्स। तो आइए स्टोरी को एंड तक पढ़ते हैं, देखते हैं स्टोरी में क्या होता है। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, एक लड़का है जो कि अपने स्टोरी यहाँ पे सुना रहा है। उस समय मैं अपने स्कूल में पढ़ता था। मुझे पढ़ाई से काफ़ी लगाव था। वैसे तो मैं पढ़ने में उतना तेज़ नहीं था, लेकिन मुझे और भी पढ़ना था और पढ़ाई में तेज़ होना था। जब मैं नई कक्षा में गया तो मेरी कक्षा में एक लड़की आ गई। वह देखने में मेरे लिए किसी परी से कम नहीं थी। उसको देखते ही मेरा मन तेज़ी से कांपने लगता था। अब मुझे ज़्यादा पढ़ाई भी करना था, क्योंकि वह लड़की पढ़ने में काफ़ी तेज़ थी। इसके लिए मैं काफ़ी मेहनत के साथ पढ़ना चाहता था, लेकिन मुझे ना जाने क्या हो गया था। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। सारा दिन और सारी रात मैं उसके बारे में ही सोचता रहता था। उसके बारे में सोचकर मुझे अच्छा भी लगता था, लेकिन जब मैं पढ़ाई के बारे में सोचता था तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता था। मैंने एक बार सोचा कि इसके बारे में मैं अपने दोस्त से कहूं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती थी। इसी सब के चक्कर में मैं रह गया और मेरी कक्षा पहली परीक्षा सामने आ गया। मेरी तैयारी कुछ भी नहीं हुई थी। जब मैं परीक्षा के लिए अपनी कक्षा में गया तो मुझे खुद को काफ़ी गुस्सा आ रहा था। तभी मैं खुद देखता हूँ कि वह लड़की मेरी ओर आ रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वह काफ़ी गुस्सा लग रही थी। यह देखकर मैं कुछ देर के लिए अपने शरीर को हिला भी नहीं पा रहा था। उसको मुस्कुराता देखकर मैंने भी मुस्कुरा दिया। तब तक वह मेरे पास आकर बोली, कैसे हो? तुम तो अपने कक्षा के टॉपर हो। हर टीचर तुम्हारी तारीफ करते हैं। मैं बहुत दिनों से तुमसे मिलना चाहती थी, लेकिन नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि परीक्षा का तैयारी करना था। तुम तो परीक्षा के लिए तैयार ही होंगे। मैंने धीरे से कहा, हाँ हाँ, मैं तैयार हूँ परीक्षा के लिए। इस पर उस लड़की ने कहा, बहुत ही अच्छा। इसके बाद वह आगे सहेली के पास चली गई। मैं बस देखता रह गया। अब परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र मिला। मुझे उस प्रश्न पत्र में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बस मैं उस लड़की के बारे में ही सोच रहा था। इसी तरह से परीक्षा का आधा समय बीतता गया। तभी मुझे एक आवाज़ सुनने को मिला। वह आवाज़ मेरे पीछे से आ रही थी। जब मैं पीछे देखा तो वह लड़की, अब मैं ज़मीन पर नहीं बल्कि आसमान में सैर कर रहा था। उसने बड़े ही धीरे से मेरा नाम लेकर कहा, पेपर नहीं देना है क्या? अभी तक तुमने कुछ भी नहीं लिखा है। इस पर मैं कुछ बोलने वाला ही था तो फिर से वह लड़की बोली, अगर पेपर में कोई सवाल नहीं समझ में आ रहा है तो मुझ जैसी गंवार लड़की से मदद ले सकते हो। इसके बाद मैंने अपने प्रश्न पत्रों को हल करना शुरू कर दिया। मुझे कुछ सवाल समझ में नहीं आ रहे थे तो मैंने उस लड़की से पूछ ही दिया। उसने बड़ी ही समझदारी के साथ उस सवालों का हल बताया, जिससे किसी दूसरे को शक भी ना हो। इसके बाद मेरी कान में एक और आवाज़ आई। वह आवाज़ घंटी की थी। यह घंटी परीक्षा के समय ख़त्म होने पर बज रही थी। हम दोनों ने अपने हल किए हुए पेपर को जमा किया और कक्षा बाहर आ गए। हम दोनों काफ़ी बात करने लगे। इसके साथ ही इस समय में हमें लंच भी करना था। हम दोनों ने पहली बार अपनी लंच को बांटकर खाया। अब मैं सोच रहा था कि मैं सपना देख रहा हूँ या हकीकत है। इस पर उस लड़की ने बड़ी तेज़ी से चिकोटी काटा और कहा, क्या तुम मेरे साथ दोस्त बनोगे? इस पर मैंने भी कह दिया, हाँ। अब हम दोनों एक दूसरे के दोस्त बन चुके थे। रोज़ हम काफ़ी बातें करते और काफ़ी समय एक साथ बिताते। हमारी परीक्षा भी ख़त्म हो गया और इस बार सबसे ज़्यादा परीक्षा में अंक मेरा ही था। इस पर का सबसे कारण वह लड़की ही थी। तो दोस्तों, इस तरह से मेरी स्कूल की प्रेम कहानी शुरू हुई थी। मैंने जब तक स्कूल में पढ़ा उसके साथ ही रहा और कभी कोई टीचर भी हमें बुरा नहीं कहते या भी नहीं कहते कि तुम दोनों एक साथ ना रहो। या इसलिए क्योंकि वह पढ़ने में अच्छे थे और हम दोनों एक लिमिट भी इतना ही पास थे। सो फ्रेंड्स, ये कहानी यहीं एंड होती है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर